हे गाइस, दिस इज सोनू अरावत। दोस्तों, फिलहाल मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के मुंह पे केवल एसएससी ही है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि भाई आखिर एसएससी को हुआ क्या। तो दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको एसएससी से जुड़े 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कर चुके एग्जाम देने वाले हो या फिर एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। या फिर आप आने वाली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी का वेट कर रहे हो, एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी का वेट कर रहे हो, या फिर एसएससी दिल्ली पुलिस सिविलियन वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई डाउट है कि भाई वैकेंसी कब आएगी, या फिर एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा 2023 का। क्या सच में 2024 में आने वाली एसएससी की सभी वैकेंसीज डिले होंगी, पोस्टपोन होंगी? और ये जो अपडेट निकल के आ रहा है कि अब से एसएससी के सभी एग्जाम के लेवल में चेंजेस हो चुके हैं, ये क्या फंडा है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और जो 20 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, क्या उसके एग्जाम लेवल में भी चेंजेस होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि 2024 में एसएससी के सभी एग्जाम्स को कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी। तो दोस्तों, और भी काफी सारे अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो के थ्रू आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा होगा। 7 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे चैनल के ऊपर लास्ट 2 इयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के एक सुपर फास्ट महामैराथन आ रहा है, जिसमें हम पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स को एक ही मैराथन में कवर करने वाले हैं। और ऐसा वैसा रिवीजन नहीं रहेगा, एक एक करंट इवेंट आपको डिटेल्ड के साथ समझाया जाएगा। तो पूरे 2 साल का करंट अफेयर का कंपाइलेशन महामैराथन आपको 7 मार्च को इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी नोट कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला डाउट तो यही है कि भैया जो एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी आने वाली थी 15 फरवरी को, यानी कि कल, वो वैकेंसी क्यों नहीं आई? वैकेंसी कब तक आएगी? एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है? और दोस्तों, इतना ही नहीं, 1 फरवरी को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की भी वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अभी तक उसके भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। और कंफ्यूजन तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिस डाल के इन्फॉर्म नहीं किया जाता। और काफी सारे लोग इस चीज को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में है कि भैया जो एसएससी की अपकमिंग वैकेंसीज है, जैसे कि 29 फरवरी को एसएससी जेई की वैकेंसी आनी है, 2 अप्रैल को एसएससी सीएचएसएल की है, 7 मई को एसएससी एमडीएस की वैकेंसीज है, तो क्या ये वैकेंसीज भी डिले होंगी? ये भी पोस्टपोन हो सकती है। क्या 2024 की सभी वैकेंसीज पोस्टपोन होंगी? इनका क्या होगा? एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा? तो काफी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर वैकेंसीज डिले होने का कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों इस साल में एसएससी की अभी तक कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई। तो दोस्तों, कारण की बात कर दे कि वैकेंसीज डिले क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3-4 महीने पहले एक वीडियो में भी इन्फॉर्म किया था कि एसएससी ने ऑफिशियल अनाउंस की है, एसएससी प्लानिंग कर रहा है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज करने का। और एसएससी ने इस बार प्लानिंग की है कि सभी काम केवल एक एजेंसी को नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था, एग्जाम कंडक्ट कराने का काम भी टीसीएस का होता था, फॉर्म अप्लाई वगैरह कराने का काम भी टीसीएस का था, सारा कुछ मॉनिटर करने का भी काम टीसीएस का था, साथ ही रिजल्ट वगैरह जारी करना, क्वेश्चन बैंक बनाना एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, ये सारे काम एक एजेंसी टीसीएस कर दी थी। लेकिन अब टीसीएस और एसएससी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 2023 के आखिर में एसएससी ने टेंडर भी निकाला था क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी के लिए। साथ ही जो एग्जाम कंडक्ट करा सके उस एजेंसी के लिए भी टेंडर निकाला था, क्योंकि अब से ये दोनों काम अलग अलग एजेंसी हैंडल करेंगी। और इसी के साथ साथ एसएससी ने इस बार एक और नई चीज ऐड करी है और उसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। एसएससी एक ईएमयू भी ढूंढ रही है। एक ईएमयू का गठन एसएससी ने करा है, जिसका मतलब होता है एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट, यानी कि एक ऐसी एजेंसी होंगी जो कि इस पूरे प्रोसीजर को मॉनिटर करेंगी, यानी कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जा रहा है उसको मॉनिटर करेंगी। जो क्वेश्चन बैंक बनाया है किसी सर्विस प्रोवाइडर ने, उन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम वाइज पोस्ट वाइज मॉनिटर करने वाली है। ठीक है, एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट कराया जा रहा है फिर नहीं कराया जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है एग्जाम के लिए वो कैसा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, ये सारी चीज मॉनिटर करने के लिए भी एक एजेंसी हायर कर रही है एसएससी। अभी अभी इसके रिगार्डिंग टेंडर निकाला था। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात यह है कि अभी तक तीनों में से कोई भी एजेंसी फाइनलाइज नहीं करी है एसएससी ने। ना तो क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी फाइनलाइज हुई है, ना ही एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी फाइनलाइज हुई है, ना ही ये एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी फाइनलाइज हुई है।
बस नोटिस आते रहते हैं कि ये प्री बीड स्टार्ट हो रही है, ये जो बीडर्स हैं इनके क्यूरीज हैं, उनके डाउट क्लियर कर रही है एसएससी, लेकिन अभी तक कोई भी एजेंसी फाइनलाइज नहीं है, यानी कि अभी तक एसएससी का फाइनल ही नहीं है कि भाई जो 2024 में वैकेंसीज आएंगी उनके एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, कौन क्वेश्चन बैंक बनाएगा। तो भाई एसएससी सीपीओ एसआई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी कहां से आ जाएगी जब यही तय ही नहीं हो कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा। पहले तो टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट था, अब टीसीएस हट चुकी है, अभी तक ये डिसाइड ही नहीं है कि आगे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराएगी या फिर क्वेश्चन बैंक कौन बनाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वैकेंसीज डिले होने का। अब सवाल ये भी है कि भैया जो आने वाली वैकेंसीज है, जैसे कि सीएचएसएल की वैकेंसी आएगी अप्रैल में, या फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है, 7 मई को एमटीएस की वैकेंसी आ रही है, क्या इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा? हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो 29 फरवरी को आ रही है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन एमटीएस या फिर सीएचएसएल अप्रैल और मई में आने वाली है उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज हो जाएगी। अब सवाल यह भी है कि जो एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी 15 फरवरी को आने वाली थी, या फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी 1 फरवरी को आने वाली थी, इनका क्या, ये वैकेंसी कब तक आएंगी? ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी, क्योंकि इनकी ऑफिशियल एग्जाम डेट ऑलरेडी एसएससी ने जारी कर रखी है, दिसंबर मंथ में ही जारी कर दिया था। एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम आपका 9, 10 और 13 मई को होने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आपका 6, 7, 8 मई 2024 को होने वाला है। अगर दोस्तों ज्यादा डिले होती ये वैकेंसी तो अभी तक एसएससी नोटिस डाल देता कि भाई अभी तक हमारा प्रोसीजर चल रहा है, ये वैकेंसीज 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएंगी, इनको फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। लेकिन एसएससी पूरी कोशिश में है कि जो हमने शेड्यूल जारी किया है, जो एग्जाम डेट हमने जारी की है, उन्हीं पर हम एग्जाम कंडक्ट करा ले और आने वाले 10, 15, 20 या फिर 1 महीने के अंदर इन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाल दे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपका जल्दी आएगा, बहुत ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक एसएससी कोई ना कोई पोस्टपोन का नोटिस डाल चुका होता। तो भाई ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको 2-3 अपडेट दे दिए। अब एक और तीसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन एस्पिरेंट्स के बीच में यह भी बना हुआ है कि भैया हमने ये सुना है कि 2024 में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके पैटर्न या फिर लेवल में काफी चेंजेस होंगे, क्या ये सही है? यस दोस्तों, इसमें काफी हद तक सच्चाई है। एग्जाम पैटर्न तो आपका सेम रहेगा, लेकिन एग्जाम के लेवल में चेंजेस होने के चांसेस है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्वेश्चन बनाने वाली जो एजेंसी है वो इस बार डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और पेपर बनाने वाली एजेंसी दोनों अलग अलग होगी। पहले आपका टीसीएस एग्जाम बनाता था, टीसीएस क्वेश्चन सेट करता था, लेकिन अगर इस बार किसी और एजेंसी के पास कॉन्ट्रैक्ट गया, टेंडर गया, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस के लेवल में, लैंग्वेज में, फॉर्मेट में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर है? बाकी पैटर्न आपका वही सेम रहेगा जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस वगैरह का होता है, वो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब सवाल ये भी है, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया एसएससी कांस्टेबल जीडी का हमारा एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड भी हमारे आ चुके हैं, 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, 7 मार्च तक चलने वाला है, तो क्या इसके भी एग्जाम लेवल में चेंजेस होंगे? देखिए दोस्तों, अभी तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं हुई है और ना ही क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी फाइनल हुई है, और एसएससी कांस्टेबल जीडी की ये वैकेंसी 2023 वाली वैकेंसी है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टीसीएस के पास ही है। तो ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं एसएससी जीडी के लिए, वो टीसीएस नहीं बनाई है। आप बिंदास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइए, आपको बेनिफिट होगा। यहां पर कोई भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में या फिर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी में चेंज नहीं है, वो आपका टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इस चीज को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब एक छठा सबसे बड़ा अपडेट ये भी है और क्वेश्चन भी है कि भैया 2023 में अक्टूबर में एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। यहां तक कि 2024 के एग्जाम कैलेंडर में भी कोई भी अपडेट नहीं है दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी का। तो क्या ये वैकेंसी नहीं आएगी? वैकेंसी आपकी 2024 में जरूर आएगी, लेकिन दोस्तों इंटरनली अपडेट के थ्रू ये पता चला है कि ये वैकेंसी एसएससी के हाथ से निकल चुकी है। अब इस वैकेंसी को जो जारी करेगा, नोटिफिकेशन जो निकालेगा, इस रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट कराएगा, वो खुद दिल्ली पुलिस ही कराएगा। फिलहाल ये रिक्रूटमेंट एसएससी के अंडर नहीं है, इसीलिए 2024 के एग्जाम कैलेंडर में दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो अगर कोई भी अपडेट आता है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल हमारी इंटरनली जांच चल रही है और हो कुछ भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से एसएससी इसको अपने अंडर ले ले। और एक और अपडेट निकल के आ रहा है, आपने कहीं पर सुना होगा कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी फिर से आएगी। क्या ये सच है? तो इसके ऊपर भी हमारी रिसर्च चल रही है, हम जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिलने वाली है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल के ऊपर लगातार बनी रहिए।
सातवां सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली जो वैकेंसी थी ना, उसने भयंकर झटका दिया है सभी एस्पिरेंट्स को। झटका कैसे? 1600 वैकेंसी 2023 में अनाउंस हुई थी एसएससी सीएचएसएल की, लेकिन वैकेंसीज फाइनली घट के कितनी रह गई हैं? 1211 वैकेंसीज हो चुकी है एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली। टोटल 44 डिपार्टमेंट्स के अंदर इन वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। देख रहे हो एसएससी की बदमाशी, 1600 वैकेंसी अनाउंस हुई थी और केवल 1211 वैकेंसीज रह गई हैं। किस हद तक मतलब गवर्नमेंट जॉब्स खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो ये अभी नोटिस डाली गई है, 2-3 दिन पहले, शायद आपने देख लिया होगा। अब काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? 3-4 महीने तो हमें भी वेट करते हो गए, क्योंकि टीयर सेकंड एग्जाम आपका 2 नवंबर को हो चुका था। और दोस्तों 2022 का अगर हम डेटा देखें तो टीयर सेकंड एग्जाम होने के 40 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी हो गया था एसएससी सीएचएसएल का, और इस बार एग्जाम 2 नवंबर को हो गया था टीयर सेकंड का। वैसे तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको जाना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन फरवरी आपका जाने को है, रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट कब आएगा? फाइनल रिजल्ट हमेशा तब जारी किया जाता है जब ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जारी हो जाता है, नोटिस जारी हो जाता है, जहां पर आप पोस्टल डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देते हो। तो फाइनली अभी 1-2 दिन पहले ही ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जारी हो चुका है, जो कि आपको भरना है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। सारी डिपार्टमेंट से सारी पोस्ट है। फाइनली अब आपका वेट खत्म होता है, क्योंकि ये फॉर्म जारी हो गया है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस महीने के आखिर तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो अब ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। एक अपडेट और है कि भैया इस बार वैकेंसीज कितनी होगी। सुनने में आ रही है कि वैकेंसीज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार भी काफी कम होगी। देखिए दोस्तों 2022 में एसएससी से सब खुश थे, क्योंकि बहुत भयंकर वैकेंसी निकाली। सीजीएल की वैकेंसी 36,000 40,000 तक थी। सीएचएसएल की वैकेंसी भी आपकी 6-6 7-7 हजार थी, ठीक है। वहीं पर एमटीएस की वैकेंसी 12,000 इन्होंने निकाल दी। कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी इन्होंने 50,000 कर दी। वहीं पर फिर 2023 में वैकेंसी कॉन्स्टेंटली घट गई। सीएचएसएल की वैकेंसी 1200 हो गई, एमटीएस की वैकेंसी 1500 हो गई, सीजीएल की वैकेंसी वही 5-7 हजार रह गई, फिर सीपीओ की वैकेंसी घटी। तो इस बार क्या रहेगा? देखिए दोस्तों, इस बार एसएससी पुराने फॉर्मेट पे जा सकता है। जो पहले रेगुलर वैकेंसीज निकलती थी ना, सीएचएसएल की निकल गई 4,000 वैकेंसीज, सीजीएल की निकल गई 6 से 7 हजार वैकेंसीज, एमटीएस की 6 से 7 हजार, वही वैकेंसीज आपके निकलने के चांसेस है। वैकेंसीज में आपको बड़ा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ना तो 2023 की तरह वैकेंसीज बिल्कुल डाउन रहेंगी, ना ही 2022 की तरह वैकेंसीज बहुत हाई रहेंगी। वही एवरेज वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई भी अपकमिंग वैकेंसीज का एग्जैक्ट नंबर कमिट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एवरेज वैकेंसीज रहेगी, तैयारी करिए। कुछ लोग पूछ रहे कि एनआरए सीटी से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं है, कहीं एसएससी इस चक्कर में तो नहीं है कि 2024 में एनआरए सीटी के अंडर वैकेंसीज को निकाले। तो इसको लेकर चिंता मत करिए, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मुझे नहीं लगता 2024 में एनआरए सीटी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। हां, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई थी कि 2024 के लास्ट क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, ठीक है, एनआरए सीटी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, फिर 2025 वाली वैकेंसीज में लागू हो जाए। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है एनआरए सीटी को लेकर। चिंता मत करिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और फाइनल दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट, फाइनल मार्क्स जारी हो चुके हैं। इसका फाइनल रिजल्ट तो 9 दिसंबर 2023 को आ ही गया था। साथ ही दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2023 के टीयर सेकंड एग्जाम का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, जहां पर मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए 6,478, फीमेल 568 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की जो मेरिट गई है आउट ऑफ 400 में से, वो 294 मार्क्स गई है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मेल। फीमेल कैंडिडेट की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 400 में से जो कट ऑफ गई है, वो शायद 304 मार्क्स के आसपास गई है। ये कट ऑफ का पूरा फंडा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये रिजल्ट है एसएससी सीपीओ एसआई टीयर सेकंड 2023 वाला, समझ गए। और हां दोस्तों, इस चक्कर में मैं तो भूल ही गया था, एसएससी के हर एक एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए एसएससी मास्टर गाइड अवेलेबल हो चुकी है। अमेज़न के ऊपर भी हमने अवेलेबल करा दिया आप लोगों की डिमांड पर। इसमें आपको कदम कदम पर काफी सारे परफॉर्मेंस मीटर मिलेंगे, जिनसे आप खुद की प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए तैयारी कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। चारों सब्जेक्ट हमारे कवर है। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सुलझा हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दे रखा है। तो फटाफट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए और ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, यही कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आ रहे थे एसएससी की तरफ से। उम्मीद करता हूं आपके मैं डाउट्स क्लियर कर पाया हूंगा। थोड़ी सी होप, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला होगा
क्लियर है? बाकी बिंदास तैयारी करते रहिए, ऐसा नहीं है कि एसएससी की सभी वैकेंसीज पोस्टपोन हो रही है, एसएससी की वैकेंसीज आएंगी, बस थोड़ा सा डिले इस कारण की वजह से हो रहा है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो एसएससी की वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग बेचैन हो रहे हैं फिर अपडेट का वेट कर रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।